बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट हूँ। ये वीडियोस मैं एजुकेशन पर्पस की नीयत से बना रहा हूँ और ये सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए। आर्सेनिक एल्बम पार्ट 3 में मैं आपके सामने मुखातिब हूँ। आर्सेनिक का चलें अभी हम थोड़ा सा बच्चों में आर्सेनिक का थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि बच्चों में बच्चा कैसा होता है आर्सेनिक। तो आपको आपकी क्लिनिक में जब बच्चा आएगा तो आपको कैसे पता चले कि जी आर्सेनिक एल्बम है। ठीक है जी। आप देखेंगे जी वो बच्चा जब आपकी क्लिनिक में आएगा तो वो बड़ा साफ सुथरा नीट एंड क्लीन बच्चा होगा। अगर वो पैंट शर्ट पहन के आएगा तो उसने प्रॉपर पैंट शर्ट पहनी होगी, उसने उसका जो बेल्ट होगा प्रॉपर होगा, उसके जूते प्रॉपर होंगे। आप देखेंगे कि उसकी शर्ट बिल्कुल प्रॉपर आपको नज़र आ रही होगी, हाथ में उसने घड़ी पहनी होगी तो प्रॉपर होगी और वो आके प्रॉपर तरीके से बैठेगा तो आपको अंदर से एक फीलिंग आएगी कि कितना डिसेंट बच्चा है। ठीक है जी। और वो आके बैठेगा तो थोड़ा सा बेचैन होगा वो भी। वो आपकी अपनी ज़ाहिर बात है बच्चा तो अपनी बीमारी के बारे में इतना नहीं बताएगा, लेकिन बच्चे की माँ के पास आके बैठेगा तो वो बड़ा डिसेंट तरीके से बैठा होगा। उसको माँ को उसको नहीं कहना पड़ेगा कि जी इधर आ जाओ, इसको ना छेड़ो, इसको ना छेड़ो, इसको ना करो। वो बड़ा प्रॉपर अंदाज से बैठा होगा और माँ की बात माँ के साथ कोने में बैठा होगा। और आर्सेनिक एल्बम की एक बहुत बड़ी बात मैं बताता हूँ आपको, आप गौर से सुने कि आर्सेनिक एल्बम को सबसे ज़्यादा प्यार जो होता है वो अपनी माँ से होता है। आर्सेनिक एल्बम जो पर्सनैलिटी है ना, उसको आप देखेंगे, आप उनसे पूछेंगे यार आपको सबसे ज़्यादा प्यार किससे है, अपने बाबा से है या अपनी मम्मा से? कहेगा नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा प्यार अपनी मम्मा से। वो बताएगा क्योंकि उसको पता होगा कि माँ माँ को वो बचपन से देख रहा होगा कि माँ उसका ख्याल रखती है, क्योंकि उसको सिक्योरिटी जो है ना अपनी माँ की चाहिए, क्योंकि माँ ने उसको पाला, बचपन से दूध पिलाया, उसके पैम्पर को चेंज करते हैं। आर्सेनिक एल्बम की माँ से आप पूछेंगे, सपोज़ आपके पास अगर 6-7 साल का बच्चा आता है तो आप पूछेंगे कि ये अब जब जाता है वॉशरूम में तो कि ये अपना वॉशरूम धो लेता है खुद? तो वो आर्सेनिक की जो वालदा होंगी कहेगी नहीं, अभी भी ये नहीं धोता, अभी भी मुझे धोना पड़ता है। तो पूछे क्यों भाई, आप क्यों नहीं धोते? कहते मुझे नहीं अच्छा लगता, गंदा, मेरा हाथ गंदा हो जाएगा। हालांकि वो उसके अपने जिस्म का हिस्सा है। तो ये आर्सेनिक को इस चीज़ों में बड़ी प्रॉब्लम होती है। वॉशरूम की जो उसकी ट्रेनिंग होती है वो बहुत लेट करता है, क्योंकि उसको ये गंद से बहुत नफरत होती है, गंद से दूर रहता है। ठीक है। आर्सेनिक एल्बम को ये बच्चा है और आर्सेनिक एल्बम ना लिमिटेड चीज़ें खाता है, वो बड़ी साफ़ सुथरी चीज़ें खाता है। आप देखेंगे आर्सेनिक एल्बम को अगर आप कोई चावल दे देंगे और उसमें कुछ सब्जियां वगैरह कुछ चीज़ें पड़ी होंगी तो वो उन चीज़ों को पीछे साइड पे करता जाएगा। आप उसको कहोगे क्या कर रहे हो, बोलो ये मुझे पसंद नहीं, ये। और बड़े ऑर्डर तरीके से आप देखेंगे उसकी प्लेट को आप चेक करेंगे ना बच्चे की, आप देखेंगे बड़े ऑर्डर तरीके से चुन 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 के उसने उसको सब्जी को अलग करेगा, मसाले को अलग करेगा, चिकन को अलग करेगा। उसके बाद उसने उसने अगर चावल खाने हैं तो सफ़ेद चावलों को खाएगा। आप हैरान हो जाएंगे। आर्सेनिक एल्बम वो बच्चा जब खाना खा रहा होगा आप देखेंगे बड़े प्रॉपर तरीके से खाना खा रहा होगा, गिराएगा नहीं। आर्सेनिक एल्बम की जो बच्चे होंगे ना, वो भी जो है ना, वो भी आप उस एक बहुत बड़ी बात है ये जो ग्लास वाली बात मैंने बताई आपको, वो भी किसी की गिलास में पानी नहीं पिएंगे। वो भी इवन अपनी मम्मा के गिलास में पानी नहीं पिएंगे, अपने बाबा के गिलास में पानी नहीं पिएंगे, अपने भाई बहनों के गिलास में पानी नहीं पिएंगे। पहले पूछेंगे, अगर उन्होंने पानी पीना भी है ना तो सबसे पहले कहेंगे 1 मिनट, सबसे पहले पानी मैं पीऊंगा। वो पहले कहेंगे कि मैं पानी पी लूं, बेशक बाद में जो मर्जी पी। समझ आ रही है बात? क्योंकि वो उसको पहले चाहिए, उसको सफाई भी पहले चाहिए। वो थोड़ा सा लालची भी होता है, ठीक है ना, वो कहता है मुझे भी ये पहले चाहिए। अब आप उससे जब बच्चे से पूछेंगे उसकी माँ से कि ये क्या चीज़ें शेयर करता है, कहते नहीं जी ये चीज़ें शेयर नहीं करता है, ये आती तो 2-4 चीज़ें छुपा लेता है, एक दे देता है।
वो दो चीज़ें जो छुपाता है ना, कहता है ये सिक्योर होनी चाहिए कि मैं अपने बाद में खाऊंगा। तो ये आर्सेनिक का बच्चा होगा। आर्सेनिक का बच्चा जो होगा ना, अगर उसकी माँ से आप पूछेंगे जब छोटा हो कि ये जब इसका पैम्पर भर जाता था तो आप क्या करती थी, ये क्या सारा दिन ऐसे पड़ा रहता था, या कहता था आप, कहते नहीं, चीखों पुकार डालता था कि जल्दी जल्दी मुझे चेंज कर दो। आर्सेनिक पर्सनैलिटी का जो बंदा होगा रोज नहाएगा, वो साफ सुथरा नीट एंड क्लीन रहेगा। वो अपने जिस्म पे जरा से भी मैल बर्दाश्त नहीं करेगा। आर्सेनिक एल्बम उस जगह पे बैठेगा नहीं जहां कोई गंद पड़ा होगा। आर्सेनिक एल्बम देखेंगे कि आप, वो अपने बिस्तर को भी बहुत, उसके बिस्तर पे भी सिरवट पड़ी नहीं रहनी चाहिए, वो हर चीज़ प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। ये आर्सेनिक एल्बम की एक पर्सनैलिटी है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। उसका घर साफ सुथरा होगा, ठीक है। ये एक पर्सनैलिटी आपको बयान की गई है जो आर्सेनिक एल्बम की। आर्सेनिक एल्बम की एक और पर्सनैलिटी ये है कि वो जब किसी लाइन में जाके खड़ा होगा ना तो उसको बेचैनी होगी। वो आगे दो चार बंदे भी होंगे ना तो बार बार देखेगा, बार बार कहेगा भाई क्यों देर हो रही है, किस लिए हो रही है। वो उसको बेचैनी हो रही होती है कि जल्दी जल्दी मेरा ये बिल जमा हो जाए या मैं ये चेक जमा करा दूं। वो जब आप चेक या बिल जमा हो जाएगा फिर उसको सुकून मिल जाएगा। इसी तरह एयरपोर्ट की मिसाल दी, जब वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाएगा और वहां जाके बैठ जाएगा, उसका बोर्डिंग हो जाएगा, उसके बाद वो आराम से सुकून में आ जाएगा, उससे पहले वो बेचैन रहेगा। तो आर्सेनिक की जो एक बहुत बड़ी बात है वो जो फिजिकल में आती है कि उसके अंदर बेचैनी होती है। तो वो बेचैनी इसलिए होती है कि उसको हर चीज़ प्रॉपर ऑर्डर में चाहिए, और वो कहता है कि मैं जो है ना मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक हर इंसान हूँ, ठीक है। और आर्सेनिक एल्बम को की जो है ना शादी भी अक्सर आप देखे होंगे, देखेंगे कि आर्सेनिक एल्बम के लोगों की, ये बहुत बड़ी बातें बता रहा हूँ मैं आपको, आप नोट करें कि आर्सेनिक एल्बम की लड़की हो या आर्सेनिक एल्बम का लड़का हो, आप देखेंगे उनकी शादी हमेशा, तो नहीं कह सकते लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोगों की शादी लेट होती है। और अगर होती भी है, लेट होती है, और अगर लेट हो जाए तो वो शादी भी नहीं करते। उसकी कोई वो फिजिकल मसला नहीं होता उनको, वो अपनी मर्जी का बंदा चॉइस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर वो किसी लड़की को चॉइस करें तो उसकी मर्जी की होनी चाहिए, वो उस जगह पे फिट आनी चाहिए जिधर आर्सेनिक एल्बम अपनी बीवी को देखना चाहता है। इसी तरह आर्सेनिक एल्बम लड़की जो है ना वो भी ये चाहती है कि मेरा जो हस्बैंड हो तो वो उस तरह का होना चाहिए जिधर मैं उस हस्बैंड को देखना चाहती हूँ, उसके अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए। तो अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा कई लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं, तो आप जब उनकी जाके पर्सनैलिटीज को जज करेंगे तो आप देखेंगे अक्सर आपको आर्सेनिक एल्बम मिलते हैं। कहते हैं जी बस हमारी मतलब का कोई बंदा ही नहीं मिला, हमारे मतलब की कोई लड़की नहीं मिली, या हमारे मतलब का कोई मर्द ही नहीं मिला, तो हमने कहा कि बेहतर ये है कि हम आए दिन लड़ाई झगड़े करें, तो बेहतर है हम शादी ना करें। ये वजह होती है। आर्सेनिक एल्बम अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता, वो कभी भी अपनी चीज़ें शेयर नहीं करेगा। आर्सेनिक एल्बम कभी अपनी गाड़ी शेयर नहीं करेगा। आर्सेनिक एल्बम कभी भी अपना बाथरूम भी शेयर नहीं करेगा। ऐसे भी मैंने देखे हैं आर्सेनिक एल्बम जो अपना बाथरूम शेयर इसलिए नहीं करते हैं, उनको पता होता है कि मेरे बाथरूम को मैं बाथरूम इसलिए शेयर नहीं करता कि कोई और आएगा तो वो जब बाथरूम यूज़ करेगा तो वो बाथरूम मेरी तरह का यूज़ नहीं करेगा जैसे मैं करता हूँ, जैसे मैं सफाई पसंद। और अगर वो यूज़ करने देगा भी ना अपने घर में बीवी बच्चों को किसी को, तो बहुत शोर शराबा करेगा कि तुमने सफाई ये चीज़ प्रॉपर नहीं रखी, ये चीज़ जगह पे नहीं रखी। ऐसे आप देखेंगे अगर आर्सेनिक एल्बम के मर्द की बात करें ना तो वो घर में आते सार आप देखेंगे कि आप उससे पेशेंट से पूछेंगे कि भाई आपका घर में रवैया कैसा है, या आपके साथ वो पेशेंट के साथ उसकी वाइफ आई होगी तो आप उससे पूछेंगे कि इनका घर में रवैया कैसा है, तो वो बताएंगे डॉक्टर साहब ये जैसे घर के अंदर दाखिल होते हैं तो शोर शराबा डालना शुरू कर देते हैं, ये चीज़ यहाँ क्यों नहीं पड़ी थी, इधर रखी थी, इधर क्यों नहीं रखी हुई है, ये तौलिया किसी ने यूज़ किया है तो टॉवल यूज़ करके इसको इसकी जगह पे क्यों नहीं रखा, ये चीज़ यहाँ क्यों नहीं है, ये प्रॉपर इस जगह पे होनी चाहिए थी,
ये फ्रूट की जगह इसको फ्रूट की जगह पे होना चाहिए था, ये मसाले की जगह इसको मसाले की जगह पे होना चाहिए था। कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा दिमाग खा जाते हैं। हालांकि वो आर्सेनिक का काम नहीं है, लेकिन आर्सेनिक जैसे जिस एटमॉस्फेयर में जाएगा, जिस माहौल में जाएगा, वो इरिटेट होना शुरू हो जाएगा जब तक वो चीजें उसकी प्रॉपर जगह पे नहीं होगी। इवन आर्सेनिक किसी ऑफिस में चले जाएगा तो वहां जाके वो लोगों को सही करने की कोशिश करने लग जाएगा, भाई ये आप कैसे कर रहे हो, आप ये क्यों इस तरह कर रहे हो, आप ये क्यों इस तरह नहीं कर रहे। वो हर एक को कोशिश करेगा कि सीधा करने की कोशिश करेगा। तो ये एक आर्सेनिक एल्बम की पर्सनैलिटी है, इसको आप समझने की कोशिश करें। और इसमें आपको मैं कोई फिजिकल सिम्टम्स की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं आगे जाके बताऊंगा आपको, वो गिनती चुनती के फिजिकल सिम्टम्स हैं, आपने भी पढ़े होंगे। मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो बातें आपको शायद किसी ने नहीं समझाई हों। ये आपको मैं एक स्टोरी सुना रहा हूँ, अगर ये आप स्टोरी को एक दो दफ़ा सुन ले, आप यकीन करेंगे आपको आर्सेनिक एल्बम ऐसे याद रहेगी जो कभी भी नहीं भूली जाएगी। आर्सेनिक एल्बम जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो बड़ा सिंसियर बंदा होता है, बहुत सिंसियर बंदा होता है। और आर्सेनिक एल्बम के पेट में बात नहीं रहती। आर्सेनिक एल्बम को अगर आप अपना कोई राज दे देंगे ना, तो वो आप उम्मीद ना रखें कि वो राज जो है ना छुपाएगा। वो आप उसको बोल भी देंगे ना तो भाईजान इसको छुपा के रखना, लेकिन वो फिर भी बता देगा लोगों को, चाहे वो जिस हिसाब से मर्जी बताए, लेकिन वो उसके अंदर एक वो होती कि मैं बता दूं। वो चाहता है कि मुझे लोग अच्छा समझें, वो होता भी अच्छा है, लेकिन उसकी कोशिश ये होती है कि मैं अगर अपेयरेंस जो लोगों के सामने जाऊं तो मेरी अपेयरेंस अच्छी हो, मेरे कपड़ों की अपेयरेंस अच्छी हो, मेरे से स्मेल नहीं आनी चाहिए, मैं अगर किसी से बात कर रहा हूं तो बड़े तरीके से, बड़े अखलाक। आर्सेनिक एल्बम बड़े अखलाक वाले लोग होते हैं, बड़े अखलाक से बात करते हैं आपसे, ठीक है ना जी। जब वो अच्छे होते हैं बहुत इखलाक से बात करते हैं। जब वो बीमारी की हालत में आते हैं तो हर बंदा बीमारी की हालत में चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है। और आर्सेनिक एल्बम को थोड़ा जब पानी पीता है तो उसको सुकून मिलता है, क्योंकि उसके अंदर जो है ना, उसके अंदर आंतों में भी प्रॉब्लम होती है, आंतों की बीमारियां उसको होने के खतरे होते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि उसमें भी बेचैनी आ जाती है। आर्सेनिक एल्बम जब हम आगे जाएंगे तो उसके फिजिकल्स की तरफ जाएंगे और उसको आपको बताएंगे, क्लिनिकल टिप्स भी बताएंगे। आर्सेनिक एल्बम की पर्सनैलिटी ये थी। अब आप देखें जी, ये चीज़ें मैंने आपको थोड़ी सी आर्सेनिक एल्बम समझाई कि आर्सेनिक एल्बम क्या है। आप आर्सेनिक एल्बम को देखेंगे तो रोड पे कोई भी बंदा जा रहा होगा तो उसमें से वो उसको, हम ये नहीं कहेंगे कि वो अल्लाह माफ़ करे कीड़े निकालेगा, वो उसको बता रहा होगा यार देखो ये गाड़ी वाला गलत जा रहा है, ये मोटरसाइकिल वाला गलत जा रहा है, यार ये क्या कर रहे हैं, इनको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। अगर वो किसी का तबसरा सुन रहे होंगे टीवी पे तो तबसरे में वो बोल रहे होंगे कि ये बंदा गलत है, ये बंदा गलत है, ये बंदे को इस तरह नहीं करना चाहिए था। या अगर वो किसी की शादी में चले जाएंगे तो उसमें से नुक्स निकालना शुरू कर देंगे कि यार ये खाना ऐसे नहीं, इसमें नमक कम है, इसमें चीनी कम है, इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे। वो नुक्स नहीं निकाल रहे होते, वो एक पर्सनैलिटी है, वो बता रहा होता है कि ये एक्यूरेट, अगर ऐसे होता तो ये एक्यूरेट होता, वो उसके हिसाब से एक्यूरेट होता। अब वो अगर एक हमारा कोई वजीर आजम है तो वो वजीर आजम में बातें करना शुरू कर देगा। हमारे कोई ऐसा कोई ऑफिस का बंदा है, वो अगर काम अपना सही नहीं कर रहा तो उस पर शुरू हो जाएगा कहने। उसकी वजह ये कि वो उसके दिमाग में आ रहा होता है कि जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है, जो ये लोग कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, इनको नहीं आ रहा, मैं इनको सिखाता हूं कैसे करना। तो ये एक आर्सेनिक एल्बम की मैं आपको थोड़ी सी पर्सनैलिटी आपको समझाई मैंने। अब मैं आगे जाके वीडियोस में आपको इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा क्लिनिकल टिप्स बताऊंगा और थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि आर्सेनिक एल्बम किन ऑर्गन्स पे काम करती है और किन किन डिजीज़ में ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इंशाल्लाह ताला आगे वाली वीडियोस थोड़ी सी इसकी आखिरी होगी, और फिर हम, अगर आपको मज़ीद और कोई क्यूरीज होगी तो आप बेशक मुझे फ़ोन करें या मुझे व्हाट्सएप करें या मुझे इस पर बताएं, तो मैं इस पर और आर्सेनिक में इंशाल्लाह ताला आपको समझाऊंगा कि आर्सेनिक और क्या है। पहले आप इतना तो हजम कर लें, आप इतना तो लोगों में देखें, आपको आर्सेनिक आप देखें ना, मुझे बताएं ना कि इस तरह के पेशेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, आर्सेनिक इस तरह की पर्सनैलिटी नज़र आ रही, तो इंशाल्लाह फिर आगे देखेंगे। ठीक है जी, उस वक्त तक इजाज़त दें।
अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको भी सलामत रखे और मुझे भी दुनिया और आखिरत मेरी सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।